अफसोस की बात है कि 1857 की जंग में हमें आर्जी तौर पर शिकस्त हुई और उसके बाद हमारे अकाबिर एक नई सबबंदी के साथ दारुल देवबंद के शक्ल में उन्होंने एक नई इवोल्यूशन शुरू की, इर्तिका शुरू की और देवबंद को एक ऐसा इदारा बनाना चाहा जिसका मकसद मुसलमानों की मुंतशिर क़ुव्वत और मुसलमानों की आर्जी शिकस्त को दोबारा इहया करके मुसलमानों को दुनिया की अक़वाम का इमाम बनाए और साथ ही साथ अकाबिरी उम्मत की इस्तिलाहात की बुनियाद पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए। मेरे साथियों, देवबंद के बारे में हमारा ख्याल ये है कि ये एक इल्मी इदारा था। मेरे ख्याल में देवबंद का असल मकसद इस्लाम का सियासी फ़िक्र देना था और साथ ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट थी ताकि अकाबिरी उम्मत के जो उनके जो इल्मी कावश है उनकी बुनियाद पर जो उलूम इस्लामिया है उसकी भी तश्कील की जाए। आपको पता है उसके बाद शेखुल हिंद की जुमात की तश्कील हुई और बहुत सी तहरीकें चली ताकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए। फिर आपको पता है कि जब शेखुल हिंद महमूद उल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा से आए तो 1920 में जिस तरह मौलाना फजलुल्लाह हक्कानी साहब ने आपको बताया, उन्होंने देवबंद के तरफ कदम बढ़ाया और उन्होंने बांप लिया था कि जब तक हम उम्मती मुस्लिमा को साइंसी और दीनी उलूमों के इम्तिजाज की बुनियाद पे नहीं बनाएंगे तो हम यूरोप को शिकस्त नहीं दे सकते और हम आलमी सरमादार निज़ाम का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने जब एक दफ़ा अलीगढ़ में, जिस वक्त अलीगढ़ में इंतशार था और उस वक्त एक दूसरी यूनिवर्सिटी बन रही थी, मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन शेखुल हिंद ने उसके अंदर भी इत्तेहाद पैदा किया और उन्होंने वहाँ जाकर जो तकरीर की तो उसके बाद वहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुई, वहाँ पे मौलाना शौकत अली और बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हो गए और फिर उसको सिंधी साहब ने निज़ारत मारिफ़ुल उलूम के शक्ल में और इसी तरह एक नौजवानों की एक तश्कील हुई और नौजवानों की तरह उसकी अंदर एक फ़िक्री अमल शुरू की ताकि हम जाकर उस मगरिब के तसव्वुरात का मुकाबला कर सकें। मेरे साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर देवबंद का मकसद सिर्फ जो उलूम है उसकी तरवीज थी तो फिर हमारे अकाबिर ने इतनी बड़ी बड़ी तहरीकी क्यों चलाई? हमारे अकाबिर ने अपने साथ वहाँ की जितनी मज़लूम कौमें थे, ख्वाह वो हिंदू थे, ख्वाह जो सिख थे, जो ख्वाह फारसी थे, उसको अपने साथ क्यों खड़ा किया? उन्होंने मगरिब के इस्तेमारी निज़ाम के मुकाबला के लिए सिर्फ मुसलमानों की क़ियादत नहीं की बल्कि हिंदुस्तान के सारे मज़लूमों को इकट्ठा करके उन लोगों को एक क़ियादत दी ताकि आगे चलकर हम हिंदुस्तान पे हमलावर इस्तेमार जो यहाँ की सियासत पे उन्होंने कब्ज़ा किया था, यहाँ के समाजी निज़ाम पे उसने कब्ज़ा किया था और यहाँ की माशी निज़ाम पे उसने कब्ज़ा किया था और इक़्तिदार की ज़माम मुसलमानों से ली थी। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा दौर था वहाँ पे। एक ऐसे हालात थे कि सारी दुनिया में बरतानवी इस्तेमार की हुकूमत थी और निज़ाम तालीम पर उसका कब्ज़ा था और उन्होंने बड़ी साजिश के तहत मुसलमानों की तालीम को तकसीम की थी और इसी तरह कल्चरली उन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया था कि वो जदीद उलूम के हुसूल से बाज रहे। मेरे दोस्तों, उसकी पीछे भी यहूदियों की साजिश थी। उलूम की तकसीम की पीछे भी यहूदियों के ज़ायनिस्ट की साजिश थी। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो इक़्तिदार के मालिक थे और जो उस वक्त अपने दोनों उलूम की सरपरस्ती कर रहे थे, वो चाहते थे कि मुसलमानों से तब आप इक़्तिदार लेंगे जब उनको जदीद उलूम से आप दूर रखें। इस हवाले से हमारे अकाबिर की कोशिशें, वो हम सबको पता है कि उन्होंने कितनी कोशिशें की थी और उन्होंने हिंदुस्तान में उसके लिए क्या क्या तहरीकें चलाई।